एक बार गौस का दामन पकड़ के देखे ख्वाजा गरीब नवाज का दामन दिल से थाम के देख मखदूम सीना से लो लगा के देख दूर मत जा हाजी वारी सनी की गुर्बत लेके देख दिल की दुनिया बदल जाए। जिस दिल में जमाने का डर है वहां खुदा का खौफ आ जाए। जो दूसरों से डरता है लोग उससे डरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो उनके करीब हो गए, उनके दामनों से वाबस्ता हो गए जिनसे ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। नहायत ही अदब और एहतराम के साथ नबी मोहतरम व मोहतशम पैगम्बर अहमद जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में क़ल्ब की शिफ्तगी, वारफ्तगी, बेखुदी और खुददारी के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद बारगाह हदिया पेश कर रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद के सामने ही हुआ मदरसा भी होगा, इमाम बारगाह है, मदरसा भी है, मदरसा है दूर है। महफिल समझ में आ गया मदरसा है लेकिन दूर है। इतना दूर है कि जरूर इनके करीब है। अब आप लोग पढ़ोगे वैसे होगा बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या लोगों कलम तेरे। जब दरूद ही नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है अंदाजा लग गया माहौल है। ये तो सूरत में नसारा तमद्दुन में हुऊद ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। दुरूद पढ़ा करो, शर्माया न करो। दुरूद पढ़ा करो, शर्माया न करो। इसीलिए हमने अपनी गुफ्तगू का जो उन्वान बनाया है उसमें उलमा को दिया है। कुरान फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह, बेशक अल्लाह का डर, यख्शल्लाह अल्लाह की खशियत, उसका खौफ, उसका डर मिन इबादिहिल उलमा, उलमा के वो उलमा के किसके दिलों में किसका डर? रब का, उलमा के। मैंने गुफ्तगू
जो मौजू क्या अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसी दुनिया बात एतराज न करिएगा कि हजरत आप मौलाना लोग तारीफ करने जा रहे कि वही अल्लाह से करते हम नहीं करते। ख्याल ये एतराज न करना कि अल्लाह जरना का मौलाना साहब लोगों का है, अपने हुक्मा लिया है, तो आप ये न समझिए। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर इसी मौजूद पर गुफ्तगू करूं, क्योंकि रात निस्फ ढल चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, तो मुझे आपके आराम का ख्याल है। लेकिन अब आ गया हूं तो अगर आप सपोर्ट करो तो मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। 2 घंटे तक सपोर्ट होगा। ये आज तो खूब मिठाइयाँ चली हो 11वीं औस की 11 बनाया खूब मिठाइयाँ। हम पहले सुन्नत वाले जो खूब है, जब कुछ खाने का दिल चाहता है तो किसी न किसी की तरफ उस दिन को या उस तारीख को मंसूब कर देते हैं। चलो फला का आज है, तो आज मिठाइयों का मेला रहा है, जम के मिठाई खाई आप लोगों ने, बिरयानियां भी चली होंगी, सब गौसे आजम से बात। जब कोई रब से डरता है, जब कोई रब से डरता है तो वो समाज में आला मुकाम हासिल करता है, इज्जत वाली जगह हासिल करता है। और जो उससे डर गए उससे लोग डरेंगे, वो किसी से जो खुदा से डरे। क्योंकि हम ये जानते हैं ना, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रहमान है, मुरहीम है। तसाहुली की वजह, इबादत में सुस्ती की वजह, नमाज़ें क़ज़ा हो जाने की वजह, पड़ोसियों से नफरत करने की वजह, लोगों के हुकूक न अदा करने की वजह, जमाने में रुसवा होने की वजह, मुसलमानों इस्लाम वही है, कुरान वही है, नमाज़ें वही है, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ बदला क्या। मिठाइयाँ खाना बहुत आसान, गौस की 11, ख्वाजा की 6, मखदूम की 28, इन अकाबरीन के उर्स मना लेना और नारे लगा लेना बहुत आसान। लगाते ना नारे बड़े जोश के साथ, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा पड़ा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेगा, वह थामा है कभी तो छोड़ेगा नहीं। इतने नारे लगाते हैं हमारे स्टेज के ऊपर है कि खुदा नस्ल स्टेज झेल जाता है। लेकिन पूछो ऐसे सुन्नत के नाम निहाल सुन्नियों से, तो नारे तो लगाते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े हो दामन के छोड़ोगे नहीं, छोड़े बैठा होगा। अरे एक बार गौस का दामन पकड़ के ख्वाजा गरीब नवाज का दामन दिल से थाम के देख, मखदूमे सीना से लो लगा के देख, दूर मत जा, हाजी वारी सही की गुर्बत लेके देख, दिल की दुनिया बदल जाएगी। जिस दिल में जमाने का डर है वहां खुदा का खौफ आ जाएगा। जो दूसरों से डरता है लोग उससे डरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके करीब हो गए, उनके दामनों से वाबस्ता हो गए, जिनसे
लड़ने वालों के करीब आओ तो दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। कहाँ पकड़े हो यार, पकड़ो तो मजबूती से। फर्जी नारे लगाना बंद करो। इन्हें फर्जी नारों ने तुम्हें धोखे में डालो हकीकत की दुनिया में। जिंदगी हमारी तुम्हारी इतनी सच्ची है जैसे ये दिल की रोशनी सच्ची है, जैसे ये रात। आज आप किनसे कर रहे हैं, मैं जायजा लेना चाहता। यही इस्लाम कल था, वही इस्लाम आज, यही मुसलमान कल था, यही हम मुस्लिम आज। यही कलमा, यही कुरान, यही नमाज, यही इबादत है, यही तरीक़े जिंदगी, यही तरीक़े इबादत। कुछ बदला, कुछ चेंज। माहे सियाम आया हम रोजे रखेंगे, वक्त सलात आया हम नमाज कायम करेंगे, साल कंप्लीट होगा हम ज़कात अदा करेंगे, जिलहिज का महीना आएगा सफर हज आदि करेगा, सुबह नमूदार होगी नमाज के बाद में तिलावत कुरान हम करेंगे। कुछ चेंज यही पहले था वही आज, जो नाम पहले थे वही नाम आज। साल बदला, महीनों के नाम बदले, दिनों के नाम चेंज हुए, इहकाम खुदाबंदी इहकाम कुरान चेंज हुआ। कुछ बदला, कुछ बदला, बदला दीन नहीं बदला, इहकाम नहीं बदला, अय्याम नहीं बदला, नाम नहीं बदला, नमाजों के औकात नहीं चेंज हुए, पर चेंज हुआ वो हम और आप, हम और आप। कुरान यही तो कहता है, ऐ लोगों जमाने को बुरा मत करो, जमाना तुम हो। जमाने को बुरा मत करो, जमाना हम और आप। यही दूसरी कौमें कल थी, वही दूसरी कौमें आज है, वही अगियार कल थे, वही आज है। न कल वो आपके हमदर्द थे, न आज आपके हमदर्द है। फर्क इतना है, कल आपके सामने कोई नजरें ऊंची नहीं कर सकता था, आज आपसे चाकोगे रेबा। कल आपकी ये कंडीशन और ये पोजीशन हुआ करती थी कि कल लोग अपने बच्चों को ये दर्श देते थे कि तुझे अदब सीखना है, मुस्लिम बच्चे से दोस्ती करे, तुझे तहजीब वाला बनना है, मुस्लिम के साथ हो जा, तुझे हुकूक अदा करने का सलीका लेना है, मुस्लिम के साथ हो जा, लिबास पहनने का सबक लेना है, मुस्लिम के साथ हो जा, आदाब दस्तरखान लेना है, मुस्लिम के साथ हो जा, एजुकेशन वाला जहन लेना है, मुस्लिम के साथ हो जा, तरक्की वाली तरबियत लेना है, मुस्लिम के साथ हो जा, इजाजत वाला बनना है, मुस्लिम के साथ हो जा, तुझे तहजीब तमद्दुन चाहिए, मुस्लिम के साथ हो जा। लोग अपने बच्चों की दोस्ती मुस्लिम बच्चों के साथ करवाते थे कि ये इल्म वाला हो जाएगा, ये तहजीब वाला हो जाएगा, ये जुआखोरी से दूर रहेगा, ये शराबों से दूर रहेगा, ये रफ्तारियों से दूर रहेगा, ये चोरियों से दूर रहेगा, ये हिदायत के रास्ते पर चलेगा, ये शरीफुल नफ्स कहलाएगा, ये इल्म वाला कहलाएगा, ये तहजीब वाला कहलाएगा, ये तमद्दुन वाला कहलाएगा, ये सलीके वाला कहलाएगा। कल गैर हमसे तहजीब सीखा करते थे, कल गैर हमसे जिंदगी जीने के उसूल लिया करते थे, कल गैर हमारी नकलें करके बाअदब हुआ करते थे, कल गैरों ने मुझसे जिंदगी जीने के उसूल सीखे हैं, लिबास पहनने का तरीका सीखा है। हमारा यही नहीं है, कल गैरों ने हुकूमत करने का सबक मुझसे लिया है, हुकूमत करने का सबक मुझसे लिया है, कानून साजी का तरीका मुझसे लिया है, वतन परस्ती का तरीका मुझसे लिया है, हिफाजत वतन का तरीका मुझसे लिया है। फिर आज जमाने को तहजीब व तमद्दुन देने वाली कौम, आज जमाने को हुकूमत और सियासत देने वाली कौम, आज जमाने को लिबास पहनने का सलीका देने वाली कौम, आज जमाने को एक नई इजाजत देने वाला जहन देने वाली कौम रुसवाए जमाना क्यों, बदनामे जमाना क्यों? इसके जिम्मेदार आलिम है, हाफिज है, कारी है, या कौन
जिम्मेदार है जिम्मेदार उलमा है, सज्जादगार है, जानशीर है, वली हल्ला है, या कौम खुद है? कौन है जिम्मेदार? यही कौम पहले थी, यही कौम आज है। कल जब रास्तों से लोग गुजरते थे तो खैर उंगली उठा के कहता था देखो मुस्लिम शहजादा जा रहा था। शर्म और हया का पैकर बन करके चलने वाली कौम के शहजादे, बापर्दा रहने वाली कौम की शहजादियां, रब का डर रसूल की मोहब्बत लेके जीने वाली कौम आज बेइज्जत है। जबकि इस्लाम रब के नजदीक सबसे महबूब मजहब, सबसे प्यारा दीन इस्लाम, सारे उम्मतियों में सबसे अफजल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। सबसे पहले बख्शे जाने वाली कौम, सबसे महबूब कौम, और इतने महबूब रसूल की इतनी महबूब उम्मती ये कौम जिसके लिए नबी फरमा दे कि मेरे उम्मत के उलमाए इकराम ऐसे हैं जैसे बनी इस्राइल के नबी। वो कौम आज रुसवाई के कहानी पर उस कौम को जलील नजरों से देखा जा रहा है। उस कौम पे जमीन को तंग किया जाए, उस कौम के इज्जतों आबरू से खिलवाड़ किया जाए, और हम नारों में उठे आबरू मेरी लुटे, गौस का दामन नहीं तोड़ेंगे, मकान मेरे जलाए जाए, हम सुन्नी हैं, आशियाने मेरे नजरे आवे किए जाए, हम सुन्नी हैं, इज्जतों से खिलवाड़ पास औरतों की इज्जतों आबरूओं की धुचियां बिखेरी, खुराक के नाम पे नौजवानों को बदल भारत किया जाए, और हम एक ही नारा दे रहे हैं, मानोगे तो जन्नत ही, नहीं मानोगे क्या? कहां जा रहे हैं? यही इस्लाम है जो नबी ने दिया है, यही वो तरीका है जिसमें सहाबा चले, यही जिंदगी तुम्हें बहुत से दिया, यही नजरिया तो ख्यालात तुम्हें ख्वाजा ने कहा। क्या ऐसा ही करबला से आया? क्या यही नजरिया मखदूम सिमना ने किया? क्या यही तक जिंदगी होगा था? बड़े फख्र से कहते हैं मुझे मत छेड़ो मेरी तारीफ करबला, अबे तेरी होती तो करबला विजयी ना होगा। शुक्र है तेरी नहीं, वो हसनैन करीमैन, वो नय्यरैन, वो फातिमा के लालों की, वो दीन के मुहाफिजों की, वो जादे जैसे कुर्बान होने वालों की, वो हुर जैसे आजाद हयालों की, वो अब्बास जैसे शुजा की, वो कासिम जैसे जाबाज की है, वो अली अकबर जैसे जानिसार की है। तेरी नहीं है तो नारों में उलझा है, वो सज्जों में उलझे, तो तकबीरों में खोया हुआ है, वो अजमत बचाना चाहते, तो खुराकों में मस्त है, वो हौस भावना करके इबादत करना चाहता है, तो आशियाना सजाने में लगा है, गरीब नवाज और सनम असासा लुटा करके दीन बजाने में लगा है, तो घर बनाने में लगा है, ख्वाजा पथरीले में आके दीन फैलाने में लगा है, तो दामन कहना नहीं छोड़ोगे। अबे तेरी जिंदगी और है, उनकी और थी, तो दौलत इकट्ठा करने में लगा है, और मखदूम सिंह सल्तनत छोड़ने में लगे। तीन मकसद दोनों का है। ये भी तो चाहता है तेरी इज्जत हो, तो चाहता है तेरा वकार हो, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बाद। नारों में उठे,
बेशक हक है हुजूर। दामन नहीं छोड़ेंगे, दीन नहीं, दीन है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। हम सुन्नी है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाए, कौन बोलता है? हम सुन्नी है, ये कह के जन्नत में चले जाओ। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। फजर में मुझे नींद भी आ गया। हम सुन्नी है, कौन के ठेकेदार हैं? अरे खुद समरो है, कहां भटक रहे हैं? क्यों नहीं सोचते? इसी बस दुनिया में इसी बस जो मुकाम कल आपके बाप दादा का था, क्या आज वही मुकाम आपका है? ईमानदारी से, जो इज्जत कल आपके बाप दादा की थी, आज वो आपका है? दौलत आपके पास आपके बाप दादा से ज्यादा है, मकान आपके बाप दादा से आज आपका अच्छा, कारोबार आपके बाप दादा से आज आपका कारोबार अच्छा है, जरिया आमदनी कल से आज आपका बेहतर है। लेकिन कुरान क्या कहता है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ऐ इंसान, तुझे जमाने की कसम, तो घाटे में है। तरक्की ये की मकान, तरक्की ये की उम्दा लिबास, तरक्की ये की चलने के साधन, तरक्की ये की बैंक बैलेंस, तरक्की ये की घर में जवाहरात और सोना भरा हुआ, तरक्की ये की बेहतरीन खाना खा रहे हैं, सूखी जौकी रोटी नहीं, फाके पे फाका नहीं, स्टोर करके खा रहे, फ्रिज में रख के खा रहे, उम्दा से उम्दा खा रहे, उम्दा से उम्दा पहन रहे। इंसान, तुझे जमाने की कसम, तो घाटे में क्यों? यही तो घाटा है जिसे हम तरक्की समझ रहे हैं, यही तो नुकसान है जिसे हम तरक्की समझ रहे हैं। आखिर वो कौन सा नफा है जो हमें देना चाहिए? मकान उनका इज्जत नहीं, दौलत बैंक तक में जमा वकार नहीं, आलीशान मकान बना आबरू सेफ नहीं, कारोबार बेहतरीन है, समाज में कोई वैल्यू नहीं। आखिर क्यों तरीके मुस्तफा को छोड़ना है? वजह बर्बादी। नारे लगाते हो, पहले दीन वाले वो बनो जो तुम्हें मुस्तफा देखना चाहते हैं, वो बनो जिसके लिए हिजरत की गई, वो बनो जिसके लिए पढ़ रहे हुनैन है, खुंदक है, तबूक है, वो बनो जिसके लिए करबला है। तुम बन क्या रहे हो? तुम्हें दीन का आबिद और साहिब बनना है, तुम बन क्या रहे हो? तुम्हें नमाजी बनना है, साजिद बनना है, साजिद बनना है, बन क्या रहे हो? तुम्हें दीन का मुबल्लिग बनना था, बन क्या रहे? तुम्हें मजहब का प्रचारक बनना था, बन क्या रहे? कल का वो नौजवान जिसके तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं, पेट की आग को बुझाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, रास्ते से गुजरता है, लोग कहते हैं मुस्लिम जा रहा है। किसी मामले में जब गवाह आ गया है, गवाही दे दिया है, तो खैर कौन कहती थी इस मुसलमान ने गवाही दे दिया, ये सच्चा है, झूठ नहीं बोल सकता, मैं वुजू करता हूँ, मान जाता हूँ। एक मुस्लिम की गवाही बिना कसम से तस्लीम करने ये था नजरिया मुसलमानों का। ऐसा शाहिद कि किसी मामले में मुस्लिम शहजादा गवाही दे तो बिना हुज्जत के लोग मान लिया करते। आज वो जमाना क्यों नहीं है? आज वो मुकाम क्यों नहीं है? आज हमारी बात को कोई सुनने वाला क्यों नहीं है? आज हमें कौन सच्चा माना जा रहा है? हम कुरान वही पढ़ रहे हैं, नमाजें वही पढ़ रहे हैं, रोजे वही रख रहे हैं, इबादतें वही कर रहे हैं, फिर वो मुकाम क्यों नहीं है? सोचने का मुकाम ये है, ये नहीं हम तरक्की करें,
ये नहीं हम कामयाबी कर रहे, ये नहीं हमने बैंक बैलेंस कर, ये नहीं कि हम अब दौलत वाले हो गए। हमारा नुकसान कहाँ पे है कि समाज में वैल्यू नहीं है। हमारा नुकसान कौन सा है कि समाज में इज्जत नहीं है। जो वफादार था वो अपने क्यों नहीं गया है, सोचना इस चीज से। आखिर कमी कहाँ से? हम तो उलझे हुए, कमी कहाँ से? मुसलमानों, ये कुरान तुम्हें हर वक्त आवाज देता है, ये कुरान तुम्हें हर लम्हा तब्दील कर रहा है, पग पग के ऊपर तुम्हारी हिदायत कर रहा है, मोड़ मोड़ पे तुम्हारी रहबरी कर रहा है। तवज्जो करो, सोचोगे क्यों उलझ रहे हो? अपनी आखिरत की जिंदगियों को बर्बादी के दहाने पर क्यों ले जाए? लिबास पहनने से तुम्हें रोका नहीं गया है, आलीशान मकान बनाने से तुम्हें मना नहीं किया गया, कारोबार करने का तुम्हें तो हुक्म दिया गया है, रोका नहीं गया। वो लिबास पहनोगे तमामों में तुम निखरे हुए नजर आओगे, तुम्हें तो छूट दी जा रही। वो लिबास कि जब खैरों में जाओ तो तुम्हारे लिबास का रोब और दबदबा बन जाए, वो शक्ल सूरत बना कर रखो कि जब खैर में निकलो तुम्हारे शक्ल सूरत का दबदबा हो, बारोब चेहरा होना चाहिए, पुरवकार चेहरा होना चाहिए, लिबास उम्दा होना चाहिए ताकि खैरों पे छा जाओ, मकान साफ सुथरे आलीशान होना चाहिए ताकि खैरों को मरूब कर सको। तुम्हें तो ये नजरिया दिया गया है, लेकिन तुम आखिर धोखा क्यों करा रहे हो? कहां से नुकसान उठा रहे हो? खसारा है कहां से? तवज्जो उधर दी है। तो एक ही वजह, हम ले तो रहे, शुक्र नहीं अदा, हम ले रहे, शुक्र नहीं अदा। अल्लाह रज़ाक रिज़्क़ दे रहा है, हम ले रहे, शाकिर हम ले रहे, शिकवे पे शिकवा, लिबास दे रहा है हम पहन रहे हैं, शुक्र नहीं, और आगे दे रहा है हम फायदा ले रहे हैं, शुक्र नहीं, दौलत दे रहा है हम ले रहे हैं, शुक्र नहीं। पहले अपने रब के शाकिर बंदे बनो, पहले अपने रब के शाकिर बंदे बनो, रब का शुक्र अदा करो। क्यों? क्योंकि फिर कुरान में वही आ जाए। अभी तो कुरान आपकी हिदायत कर रहा है, हम नाशुक्री ज्यादा कर रहे हैं। रिस्क है, शिकायत, रकम है, शिकायत, कारोबार है, शिकायत, सिर्फ एक कमी है, खाने दिल में एक कमी, खाने दिल में एक कमी। हमें मोहब्बत का हुक्म दिया गया था, हमने हसद के पौधे को लगा लिया। मुझे मोहब्बत का हुक्म दिया गया, मैंने हसद के पौधे को लगा दिया। मुसलमानों, कल से दूसरों की हसद और बुग़्ज़ और कीना को निकालो, क्योंकि तुम्हारा दिल इसके लिए नहीं है। तुम्हारा दिल बुग़्ज़, हसद, कीना इसके लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल कीना के लिए नहीं, अर्शे इलाही के ज़ीना के लिए। जिसका जो मकाम है वहां रखो। जैसे टोपी का मकाम सर है, हम इसे घुटने पर रख सकते हैं। इसके बेइज्जती होगी मेरी या टोपी? मैं ये अपना ये लिबास का ताज उतारूं और घुटने पे लगा दूं तो बेइज्जती किसकी होगी? ताज की। टोपी सर से उतार के रख लो अंदर, तो जिसकी जो जगह वहीं रखा जाएगा। कुर्ते का मुकाम कंधे से शुरू होता है, इज़ार का मुकाम कमर से शुरू होता है, टोपी का मुकाम सर। तो बुग़्ज़ का मुकाम मोमिन के कल्ब में नहीं है, मोमिन के कल्ब में मोहब्बत का मुकाम है। मुसलमानों, किसी कौम को दो इबादतों का सवाब नहीं मिलता, वो अल्लाह करीम तुम्हें दो इबादतें देगा। एक का नाम हुकूकुल इबाद है और
एक का नाम हुकुकुल्लाह है। तुम तौबा करोगे हुकुकुल्लाह माफ, क्योंकि वो अल्लाह का हक है, वो तुम्हारी तौबा से राजी हो गया, खुश हो गया, माफ फरमा। लेकिन हुकूकुल इबाद में जो तुमने गड़बड़ किया वो उसी से माफी मांगो जिसका हक तुमने मारा। बाप का मारा बाप से मांगो, बेटे का मारा बेटे से मांगो, पड़ोसी का मारा पड़ोसी से मांगो, भाइयों का मारा भाइयों से मांगो, आइज़ा का मारा आइज़ा से मांगो, पड़ोसियों का मारा पड़ोसियों से मांगो। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, हकीकत है, अल्लाह गफ्फार है, ये हकीकत है। लेकिन वो अपने हुकूकों को माफ करेगा। बंदे का हक बंदे पे बनता है, तूने अदा नहीं किया उससे माफी मांग। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मुसलमानों अपनी कमियों को देखो। अब वो दौर नहीं रहा कि पड़ोसी को देखो ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, ये खारिजी है, ये रावंदी है। ठहरो, जितने बचे हो पक्के हो जाओ, वो तो गया। अब हम किसी यजीदी को सवाल नहीं सकते, लेकिन किसी हुसैनी को छोड़ नहीं सकते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहजादे मखदूम सिमना, शहजादे मखदूम सिमना, खानकाह फरीदिया। किसी यजीदी को हम संभाल तो सकते नहीं, लेकिन किसी हुसैनी को हम छोड़ नहीं सकते। तो ऐ हुसैन से मोहब्बत रखने वालों, ऐ गौसो ख्वाजा के दीवानों, ऐ औलियाए किराम की बारगाहों में यकीने खम करने वालों, ऐ इश्क और मोहब्बत के तन भरने वालों, नारे लगाने वालों, अपना मुहासिबा करो ताकि अब क्यों कोई तुमने सेंध न लगाने पाए। अलर्ट हो जाओ, होशियार हो जाओ। इन चीजों से अपने दिल में बोझ को मत आने दो। ये दिल डर की जगह है, ये दिल खौफ की जगह है। बल्कि यूं समझो कि ये दिल कमान है, ये दिल नियाम है। उस नियाम के अंदर एक ही तलवार रहती है। या तो अपने दिल में खशियत रब्बी की तलवार को डाल, या गैरों की ठोकरों में पड़। तुझे गैरों से बचना है, अपनी इज्जत बचाना है, तो रब के डर वाली शमशीर ले आ। और जिस दिल में रब के डर की शमशीर पहुंच जाएगी, उसमें इसके मुस्तफा के शरारे फूटेंगे। और जब इसके मुस्तफा आ जाएगा तो सुन गौर से, रब के डर का खौफ तूने अपने कल्ब में एक शरारा मुतज़्ज़ल कर लिया। यही तो हिदायत वाली डगर है, क्योंकि अल्लाह उनसे राजी होता है जो रब से डरा करते हैं। जो रब से डरते हैं अल्लाह उनसे राजी। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ईमान ये किसी की पकौती नहीं है। मैं पूरे चैनल से कहता हूँ, ईमान किसी की पकौती नहीं है। खुद मेहनत करोगे मोमिन बनो। क्योंकि मैंने देखा है तारीख में, बड़े से बड़े बाप का बेटा भी गुमराह हो रहा है। आप ताज्जुब करो, सहाबी का वो मकाम है कि गौसे आजम नहीं पहुंचा। सहाबी का वो मकाम है कि गौसे आजम नहीं पहुंच सकते, एक अदना सहाबी का मकाम। और सहाबी को जो ईमान वाली हालत में देख ले, वो ताबई कह रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा, यजीद कौन है? अमरो साथ कौन है? तारीख की रोशनी में और मुसलमानों बहुत हुसैन के नारे लगाते हो। आओ ज़मीने करबला तुम्हें सबक दे रही है। मुहर्रम मनाने वालों आओ। यजीद को साहबिए रसूल, अमीर शाम अमीर माविया का बेटा है। अमरों साहब आशिके रसूल, मुहाफिजे जाने रसूल, ढाले रसूल, हज़रत साद इब्ने वक़ास का बेटा।
बाप सहाबी बेटे पे लानत भेज रहे हो, बाप जाने मुहाफिज़े रसूल बेटे पे लानत भेज रहे हो, क्या वजह? यहीं से अंदाजा है नारों की गिनती नहीं है, अमल की गिनती। नारों की गिनती नहीं है, अमल की गिनती। तादाद की गिनती नहीं है, अमल की गिनती। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर आप भी मूड में हो तो दिल दिखता है किसी का? नहीं दिखता है। आलिम दिखता है? दिखता है। प्रूफ क्या है? सनद। यही ना, एक कागज की सनद, उस पे लिख दिया गया आलिम। हाफिज हर दाफी वाला कोई जरूरी, हाफिज सनद हाफिज है। डॉक्टर सनद, ये सर्टिफिकेट है, ये सनद है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। इनसे आप जान लेते हो ये डॉक्टर करके आ गया, डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये आलिम साहब है, ये कारी साहब है, ये हाफिज साहब है, ये मौलवी साहब है। काहे से पहचान आपने उनके नेम के साथ में आगे लगा दिया गया, उसका सर्टिफिकेट है, सनद है, ये दिखता है। ये इंजीनियर, आलिम, हाफिज, कारी, इनको तैयार करने के लिए कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, मदारिस है, दारुल है, जामिया है, जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज, आलिम, कारी तैयार किए जाते हैं। ईमान तैयार करने कोई कॉलेज है? मोमिन बनाने की कोई यूनिवर्सिटी है? आलिम बनाने के दारुल उलूम है? मोमिन बनाने का नहीं है, लेकिन चिल्लाओ नहीं कि दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लो, बन जाओगे। है कौन सा है? अबे फिराओ कुरान में, सच्चों के साथ हो लो, सच्चों के साथ हो लो। आलिम बनो मदरसों में, इंजीनियर बनो कॉलेजों में, डॉक्टर बनो मेडिकल कॉलेजों में, प्रोफेसर बनो यूनिवर्सिटियों में, हाफिज बनो मदरसों में। तुम डिप्लोमा ले लो, अब सच्चे के साथ हो जाओ, ताकि दीन पे चलना तेरा एजुकेशन के जरिए आसान हो जाए। तो इल्म तो ले लिया, साथ बाप ने इल्मे कुरान लिया, सच्चे का साथ छोड़ दिया। बाप ने दीन लिया, सच्चे का साथ छोड़ दिया। बाप ने ताबीयत ले लिया, सच्चे का साथ छोड़ दिया। यजीद से पलीद हो गए, अमरो साथ से लानती हो गई। तो जब एक सहाबी का बेटा नहीं बचा, तो मेरी तेरी हैसियत क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नुक्ता है। ये दीन है, ये दीन है। दिल से लो। अच्छा, दिल दिखता है? नहीं दिखता। ईमान दिखेगा, सजदे दिख रहे। नमाज वो भी पढ़ रहे थे जो तादाद में 22,000,
और नमाज ये भी पढ़ रहे हैं जो तादाद में 72, बालिग भी है कुछ नाबालिग भी है, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाजी को बुरा मत करो। अब मैं किधर कह रहा हूँ, मैं तो तारीफ पढ़ रहा हूँ। तो खुद डिसाइड करते बुरा कौन है भला कौन है, मैं नहीं कर रहा। वो 22 सजदे अदा कर रहे, उसमें भी सहाबी का बेटा ताबई मौजूद, ये 72 भी अदा कर रहे, सहाबी का बेटा ताबई हुसैन मौजूद, वो तबे ताबई अली अकबर और कासिम मौजूद, अदा वो भी कर रहे हैं, अदा ये भी कर रहे हैं। एक बावजू कर रहा है, तयम्मुम से कर रहा है, एक नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए सैर पर शिकम होकर कर रहा है, एक फाका करके कर रहा है। रब ने फाका वाले सजदों को कबूल कर लिया और सैर का शिकम वाले सजदों को मुंह पे मार दिया। ये तो उसका काम है, पहचान। हर नमाजी नमाजी की तरह नहीं, हर नमाजी मोमिन नहीं। ईमान कहाँ तलाश कर, झुको दस्तार दाढ़ी में कहाँ तलाश कर, तो ढूंढूंगा, दिखता नहीं है, सजदों से आया नहीं होगा, वरना क्या ऐसा ना हो सजदा को देखने का हुक्म है, तुम सजदे की जगह को देख के धोखा खा जाओ। भाई जब नमाज कायम करोगे कहाँ देखोगे, सजदा का तो कहीं ऐसा ना हो कि निशानों को देख के धोखा। अब जरूरी क्या, सच्चे के साथ हो जाए। किसके साथ, सच्चों के साथ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो सच्चे हो जाओगे, और जैसे ही सच्चे होगे फौरन अच्छे हो जाओगे। अब दिल नहीं दिख रहा, ईमान नहीं दिख रहा, सजदा दिख रहा। अच्छा देखिए अजीब इत्तेफाक, सिस्टम भी अजीब। जब महशर बाबा, अक्सर मसले बोर्ड लगा होता है, अल्लाह कहते हैं आपने लगा दिया, फारसी पर्शियन लैंग्वेज है कि रोज महशर जहाँ गुदार से हुआ अव्वली पुरसिश नमाज, महशर के रोज जब चांद निकल रही सबसे पहला सवाल नमाज का होता ना, बोलना सजदे दिख रहे, तिलावत दिख रही, हज दिख रहा, मैं दिखने वालों का ये दिख रहा, दिल नहीं, ईमान नहीं दिख रहा, पोशीदा छिपा, हिसाब किस चीज का, हिसाब किस चीज का, नमाज, और नमाज रिजेक्ट की जा रही है, हज का वापस किया जा रहा है, सखावत का वापस किया जा रहा है, जिहाद का वापस किया जा रहा है, शहादत का वापस किया जा रहा है। इनका हिसाब, इन हिसाब में ईमान, जो हिसाब हो रहा है उसमें ईमान का हिसाब हो रहा है, सजदे का हिस्सा, सजदे का हिस्सा, कयाम का हिस्सा, ज़कात का हिस्सा, पड़ोसियों का हिस्सा, हज का हिस्सा, और जवाब ही दिया जा रहा है तूने नमाज इसलिए पढ़ा, तुझे लोग नमाजी कहते, मैंने दुनिया में कहला दिया, हज इसलिए किया ताकि तुझे लोग हाजी कहे, दुनिया में कहला दिया जाओ, कोई सिरा नहीं। सखी का हिसाब तूने सखावत इसलिए किया, तुझे लोग सखी कहे, दुनिया में कहला दिया, वापस जाओ। ये रिटर्न भी है, लेकिन वहां ईमान का हिसाब नहीं है। अब एक बात समझ में आ गई, हिसाब दुनियादारों से लिया जा रहा है, ईमान वालों से नहीं। वाह वाह, बहुत
सच्ची बात है। जिनके सजदों में तड़प है उनके नहीं, वो तो आसानी से रब को यही राजी कर चुके हैं, बड़ा आसान हिसाब। तो मुसलमानों संवारना किस चीज को? दिल को। किसको? दिल। और ये दिल संभलेगा कैसे? जैसे आप अल्लाह के इसम को जानते हैं। मैं और आसान कर रहा हूं कि समझ में अल्लाह रहमान, अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह सत्तार, अल्लाह गफ्फार। हमारा वो कहते नहीं है अल्लाह करना, अल्लाह करना, अल्लाह रहना। हम सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह करना, गलत करके आ रहे फिर भी अल्लाह करना। तो जिस तरीके से आप अल्लाह के करम को देख रहे हो, वैसे एक बार ये भी जान लो कि अल्लाह का हार है, अल्लाह जब्बार है। क़यामत ये उसका कदर है। एक बार ऐसे ही याद कर लो कि अल्लाह का हार भी है, और जैसे ही उसके कहने को याद करो दिल में डर पैदा है, और जैसे ही दिल में रब का डर पैदा हुआ, दुनिया की तमाम खुराफातों से आप महफूज होते चले जाओगे आसानी से। और अल्लाह से जैसे ही डरना शुरू करो, रब से जैसे ही डरे, फौरन कुरान कहेगा रदी अल्लाह, अल्लाह राजी हुआ। किनसे? जो डर गए। तो अल्लाह पसंद किन्हें करता है? रब पसंद किसे करता है? डरने वाले। किससे डरने वाले? जो अल्लाह से डरे। अब ईमान कहां रहेगा? जो रब से डर रहा हो, जो दिल डरने वाला है, ईमान उस दिल के अंदर। जो रब से डर रहा, ईमान उस दिल के अंदर, और जिस दिल में ईमान है वो मोमिन है, और मोमिन का कल्ब अर्शे इलाही का ज़रीना है। हमें डरते तो वो ही थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा सिद्दीक बिला हिसाब जन्नती, मेरा उमर बिला हिसाब जन्नती। और वाक़या है मुझे इन्हीं की नकल करने का हुक्म दिया गया, सहाबा की नकल करने का हुक्म दिया गया। लेकिन पोजीशन ये है कि जब किसी कब्रिस्तान से गुजर होता और कब्र को देखते तो सारों कदर होने लगे। आपके साथ जो असहाब होते, साथी होते, वो और उनको माते आप क्यों रो रहे हो? कहते मैं इस कब्र को देख के रो रहा हूँ। बोलते आप क्यों घबराते हैं, क्यों आप रो रहे हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब ने तो फरमा दिया है आप बिला हिसाब जन्नती हो, तो आप क्यों डर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते सिद्दीक़ अकबर कि वो हिसाब महशर में है, पहली मंजिल कब्र है। मैं इसकी तारीकी को, इसकी तन्हाई को देख के डर रहा हूं। ये डर पैदा है। तो जब तुम अपने रब से डरना शुरू करो तो न पड़ोसी का हक तुम मारोगे, न तुम्हारा हक कोई मारेगा। न बेईमानी तुम्हारे अंदर होगी, न जुआखोरी तुम्हारे अंदर होगी, न शराब पीने की आदत तुम्हारे अंदर होगी, न गलत फेल करने की आदत तुम्हारे अंदर। क्योंकि तुम रब से डर रहे हो। जो रब से डरता है वो अल्लाह का बंदा, महबूब बंदा हो जाया करता है, अल्लाह उससे राजी होता है। तो उसको कोई ना कोई मुकाम अता होता, कोई ना कोई मंजिल पर फाइज होता है। और जब मंजिल को डरने वालों को रब मंजिल पर फाइज फरमाता है तो पहले अपना दोस्त बना लेता है, पहले अपना दोस्त बना लेता है। और अल्लाह जिसे दोस्त बनाता है तो रब उसकी आंखें हो जाता है, रब उसकी जुबान हो जाता है, रब उसके हाथ हो जाता है, रब उसके पैर हो जाया करता है। कि जो दोस्त कर रहा है रब फरमाता है वो नहीं मैं कर रहा हूं। वलियों की जुबान लिसानुल्लाह है, इसीलिए तो अली के चेहरे को वजहुल्लाह कहा गया। अल्लाह उनसे राजी होता है, जिनसे राजी होता है उन्हें अपना दोस्त बना लेता है। और फिर जैसे वो बेनियाज है
ऐसे ही उसके दोस्त बेनियाज हो जाते हैं। नहीं यकीन फिर कुरान उन दोस्तों का तारुफ भी करवाता है। अक्सर हमारे बयान फरमाते होंगे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ, कोई डर, कोई हुज़ूर नहीं। वली पे ठहर जाओ। वली कौन है? तो वली दोस्त है। किसका दोस्त? अल्लाह का दोस्त। तो रब का दोस्त बनना है, डरना शुरू कर दे। रब का दोस्त बनना है तो डरना शुरू कर दे। अब ये डर पैदा कहां से होगा? याद कर ले, अल्लाह का हार है, अल्लाह जब्बार है। डर पैदा कहां से होगा? सच्चों के साथ हो जाओ। वो सच्चे कौन है? वही सच्चे हैं जो रब के दोस्त हैं। इनके तुम अय्यामों को बनाते हो, उनकी जिंदगियों को अपना नमूने हयात बना लो। तुम सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि तुम्हें तो नकल करने का हुक्म दिया गया है। तुम्हें तो नकल करने का हुक्म दिया गया है। तुम सहाबा की नकल करो। वली कामिल से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करते हो, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करते हो, शुहदा से मोहब्बत करते हो, सालिहीन से मोहब्बत करते हो, आबिदो ज़ाहिद से मोहब्बत करते हो। जिससे मोहब्बत करते हो उसकी जिंदगी के साथे में अपनी जिंदगी को ढाल दो। यही तो मोहब्बत है। अच्छा बताओ, मैं अभी यहाँ पे ऐलान करूंगा, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मैं इनको तकलीफ देता हूँ। ये सोने चले थे लेकिन आंख में तेज वाला सुरमा लगा था। खाने चले तो खाने में तेज नमक या मिर्ची बढ़ा दूं। कपड़ा पहन के निकला, मैं इनके कपड़े पे छींटे लगा दूं। तो ये मोहब्बत है या दुश्मनी है? ये वफा है या बेवफाई? क्या ऐसा सब लोग नबी से मोहब्बत करने वाले हैं ना? पक्का? बिल्कुल सच है? सच है? मुझे तो नहीं लग रहा। इश्क का फिर आप दावा कीजिए। इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। दिल में लाना है उनको तो ऐसा कीजिए, खाने दिल को मदीना कीजिए। अगर पक्की सच्ची मोहब्बत है तो मुझसे नहीं, रब से वादा करो मैं नमाज छूटने लगे। तब तो मैं जानू नमाज जहां दीन का सुकून है वहीं रसूल की आंखों की ठंडक है। अब तुम अपने प्यारे हबीब की आंखों में ठंडक देना चाहते हो कि नहीं? ये देखिए सारे दावे खोखले हो गए। मैंने कोई रकम मांगी, कोई मदद तलब किया, कुछ मांगा आपसे? मैंने अपने से वादा लेने को कहा, मैंने रब का हवाला। अगर आप मोहब्बत करते हो नबी से तो नमाजें कज़ा नहीं होगी। अगर मोहब्बत है नबी से तो आप से अभी से झूठ बोलना बंद। मोहब्बत है नबी से तो आज से अपनी नजरों को हम अय्यार नहीं बनाएंगे, नीचे देखेंगे। मोहब्बत है नबी से तो सहनों को बागंदा नहीं करेंगे, वही सोचेंगे जो दीन में हो। मोहब्बत है अगर नबी से तो हम तिलावत कुरान तो करेंगे, गैरों को नहीं देखेंगे। मोहब्बत है अगर बुजुर्गाने दीन से तो हम दूसरों की छतों पर नहीं देखेंगे, अपना रास्ता देखेंगे। जो इस्लामी शियार है, जो इस्लामी जिंदगी है। कौम, अगर तुम्हें अपनी इज्जत आबरू प्यारा, अपना वकार प्यारा है, अपना कारोबार प्यारा है, अपनी आल औलाद प्यारी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वकार महफूज रहे तो मुस्तफा के फरमा बरदार हो जाओ, रब के इबादत गुजार हो जाओ, वफादार कौम है वफादार हो जाओ।
तुम बेवफा नहीं थे, गद्दार नहीं थे। तुमने बेवफाइयां शुरू किया, अल्लाह उसके रसूल से उसके वफादार बन जाओ। इज्जतें तुम्हारे लिए है, शोहरतें तुम्हारे लिए है, कामयाबियां तुम्हारे लिए है, तरक्कियां तुम्हारे लिए है, जाहो जलाल तुम्हारे लिए है, इज्जत कमाल तुम्हारे लिए है। तुम्हें सिर्फ वफा करना है उसकी जिसके लिए तुम भेजे गए, मोहब्बत करना है उसकी जिसकी मोहब्बत करने का हुक्म है, डरना है उससे जिसे डरने का हुक्म दिया जा रहा है। नजर में उसे नहीं आना है जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है उसके लिए तुम्हें अपने दिल में जगह देनी है। ये दिल तुम्हारे ईमान के लिए है, ये दिल तुम्हारे मोहब्बत के लिए है, ये दिल तुम्हारे खुलूस के लिए है, ये दिल तुम्हारे इबादत के लिए है, ये दिल तुम्हारे जिक्र के लिए है, ये दिल तुम्हारा बुग़्ज़ इनात के लिए नहीं है। तुमने जगह बुग़्ज़ इनात को दिया है, अपने दिलों से निकाल के बुग़्ज़ इनात को फेंक दो, क्योंकि इस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत और खुदा की खशियत रह सकती है। उसके अलावा क़ल्बों में मोमिन के कुछ नहीं रहा करता है। अपने दिलों से दुश्मनियों को निकालो, बुग़्ज़ और इनात को निकालो, हसद और जलन को निकालो, अल्लाह का डर अपने दिल में लाओ, रसूल की मोहब्बत अपने दिल में लाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी इज्जतों और से खिलवाड़ नहीं कर सकती, कोई ताकत तुम्हें ज़लील और रुसवा नहीं कर सकती है। तुम अपने मालिक के फरमाबरदार हो जाओ, अपने मालिक के फरमाबरदार और मोहब्बत करने वाले हो जाओ। जो फरमाबरदार हुआ करते हैं अल्लाह उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाता है। जो वफादार होते हैं रब उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाया करता है। ऐ कौम, फिर है वही तबाही का ज़माना। कमी सिर्फ हमसे और आपसे हुई है, जिसका भुगतान हमारी नस्लें भुगतेंगी। और अगर हम और आप समझ जाएंगे तो हमारी नस्लें इसी जमीन पर आबाद होंगी और फूले और फलेंगी, तो आबरू महफूज हो जाएगी। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह के फरमाबरदार हो जाओ, रसूल से मोहब्बत करने वाले हो जाओ, ताकि तुम्हारा ईमान दुनिया और आखिरत तो सलामत रहे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ऐ इश्क तेरे सस्ते मरने से छुटे सस्ते, वो आग लगा दी है जो आग बुझा देगी। वाह दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।